अब देखिए, खाना बनाने के भी कुछ रूल्स होते हैं। वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल। खाना पकाना विग्रह पूजा का एक विस्तार है, क्योंकि उत्पाद को भक्ति के साथ श्री भगवान को अर्पित किया जाता है। एक पुजारी की तरह रसोइये को अपनी सेवा करते समय अधिकतम स्वच्छता और भक्ति की भावना, चेतना को शुद्ध रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है कि हम जब कुकिंग करते हैं उस टाइम पर हमारी जैसी चेतना होती है वो खाने में प्रवेश करती है। बेस्ट वे क्या है कि आप साइड में कुछ कीर्तन चलाएं या भगवान की कथा चला सकते हैं, एंड यू कैन मेक प्रसादम वाइल हियरिंग दैट। प्रभु जी खुद बता रहे थे कि मैं अकेले कुकिंग करना प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि फ्री में 1 घंटे की हियरिंग हो जाती है। आप देखिए ना, जब आप अकेले कुकिंग करते हैं कुछ डिस्टरबेंस नहीं होता है किचन में, साइड में कथा सुनते सुनते सारा काम कब होता है पता ही नहीं चलता है। पहले जब शुरू में मैं कुकिंग करती थी तो मेरा आधे से ज्यादा टाइम कुकिंग में चल जाता था। 2-2, 3-3 घंटे मैं कुकिंग में लगा देती थी। तो मुझे लगता था मैं तो मेरा पूरा टाइम खाने में ही लगा रही हूँ, ये तो सही बात नहीं है। पर बाद में जब ये आइडिया पता लगा कि कथा चलाओ, तब आप देखिए मल्टीटास्किंग हो रहा है, भगवान का प्रसाद भी बना रहे हैं, साथ में कथा भी सुन रहे हैं। कई बार कई भक्तों के लिए होता है कि एकाग्र होकर बैठ के कथा सुनना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। साइड में कुकिंग हो रही है और आप कथा भी सुन रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। इससे आप देखेंगे और ज्यादा आप सचेत होते हैं कि आप कृष्ण के लिए भोजन बना रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खाना पकाना विग्रह पूजा का ही विस्तार है। तो अगर हम भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वर्शिप। विग्रह पूजा का ही विस्तार है। डिवोशनल कॉन्शियसनेस, सर्वोत्तम भक्ति चेतना में भगवान के लिए खाना पकाने के लिए रसोइये का मन शुद्ध होना चाहिए। अब देखिए, इसका एक मैं स्टोरी आपको बताती हूँ। सात्विक मूवमेंट में जो हर्ष है, उन्होंने ये स्टोरी सुनाई थी कि एक बार की बात है, कोई जो कुक थे राजा के घर में, वो कुकिंग करते थे। कोई महाराज वगैरह थे, वो राजा के घर में कुकिंग करते थे। तो ठीक है, कुकिंग करते थे, लेकिन एक बार क्या हुआ, उन्होंने कुकिंग की तो कोई ब्राह्मण आए हुए थे खाने के लिए। खाने के लिए ब्राह्मण को इनवाइट किया था। तो एक बार क्या हुआ था, कोई पंडित आए थे खाने पर, राजा ने पंडित को बुलाया था। तो वो जो कुक थे उन्होंने ठीक है खाना बनाया। खाना बनाने के बाद में जब उन पंडित ने खाना खाया तो एकदम से क्या हुआ, उनको खाना चांदी के बर्तनों पे परोसा गया था। चांदी के बर्तनों में परोसा गया था। तो उनके मन में क्या आ गया कि ये जो चांदी की चम्मच है, ये तो कम से कम मुझे लेकर जानी चाहिए मेरे साथ। तो अपने थैले में वो चांदी की चम्मच डालकर अपने साथ में ले गए। तो बाद में पता लगा कि घर में तो चोरी हुई है, घर में तो चोरी हुई है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। उसके बाद में जो ब्राह्मण थे वो, उनको बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने तो ये अपराध किया है, मुझे किसी ने इतना सम्मान देकर खाने पर बुलाया है और मैं उन्हीं के घर से बर्तन चोरी करके ले आया। तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करके वापस से राजा के पास वो गया और देकर आ गया। और उसने ये बात भी कही कि मुझे पता नहीं, आज तक तो मेरे दिमाग में ऐसी कुछ चीज आई नहीं, ऐसा कुछ लोभ आया नहीं, बट इस बार पता नहीं क्या हुआ कि मैं चोरी करके ले गया, कैसे मेरे मन में लालच आया।
बाद में पता चला कि वो जो कुक थे उन्हीं के मन में ऐसी मंशा थी। अब देखिए जो कुक है वो आपको पता है थोड़े निर्धर टाइप के होते हैं, तो उन्हीं के मन में इच्छा थी कि ये जो चांदी के बर्तन है मैं चोरी करूं, और इसी चेतना से वो खाना पका रहे थे। तो आप देख रहे हैं चेतना जो है, आप उस टाइम पे जो भी सोच रहे हैं वो उस खाने में प्रवेश करती है। और ये भी एक कारण है कि बाहर का खाना खाने के लिए अवॉइड किया जाता है, चाहे से वो बिना अनियन गार्लिक का ही क्यों ना हो। क्योंकि देखिए बाहर का जो व्यक्ति है, हमें क्या पता किस चेतना से खाना बना रहा है, उसके दिमाग में तो क्या रहता है कि मुझे तो मेरा प्रॉफिट चाहिए, धन कमाने के लिए तो वो बेच रहा है जो भी बनाकर बेच रहा है। तो बाहर खाने का अगर मन भी करे तो बहुत ही बढ़िया जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, गोविंदा रेस्टोरेंट। वहां पर भगवान का प्रसाद ही मिलता है, तो आप वहां पर जा सकते हैं अगर बाहर कभी इमरजेंसी में खाना पड़े तो। श्रीला प्रभुपाद जी ने यही बात कही थी दैट वी डोंट नीड मोर टेम्पल्स, वी नीड मोर रेस्टोरेंट्स, गोविंदा रेस्टोरेंट्स। क्यों? क्योंकि लोगों के पेट में प्रसाद जाएगा तो कुछ तो पुण्य गया उनके अकाउंट में। चीज हमने कल डिस्कस करी थी ना कि भगवान का प्रसाद पाने से क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या पुण्य मिलते हैं व्यक्ति को सिर्फ एक और खाने से। जिन्होंने भी कल की क्लास मिस करी थी लेकिन हियर रिकॉर्डिंग, तो ये चीज है, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है कि व्यक्ति खाना बना रहा है तो उसकी चेतना कैसी है उस टाइम। सर्वोत्तम भक्ति चेतना में भगवान के लिए खाना पकाने के लिए रसोइये का मन शुद्ध होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उसे कृष्ण के बारे में ध्यान पूर्वक श्रवण और जप करके गंभीरता से साधना में संलग्न होना चाहिए। रसोइये को आरंभिक भक्त होना चाहिए जो नियामक सिद्धांतों का पालन करते हैं और अच्छी चेतना में है, यानी कृष्ण के लिए बहुत अच्छा खाना बनाकर अपनी सर्वोत्तम क्षमता से उनकी सेवा करने के इच्छुक है। तो जो भी हमारी साधना है वो हमें अच्छे से करनी चाहिए। देखिए ये बात समझने वाली है, हम जितना भगवान का नाम जब गंभीरता से करेंगे उतना ही भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है हृदय में वो स्फुरित होने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। सारी चीजें चैंटिंग के पीछे है। एक बार श्रीला प्रभुपाद ने उत्तम पूरी की सराहना करते हुए रसोइये को बधाई देते हुए कहा, नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ सकता हूँ कि इतनी अच्छी पूरी पकाने के लिए आप सभी नियमों का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। ये चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं पर्सनली ऑब्जर्व करती हूँ इस चीज को। भक्ति करने से पहले भी मैं खाना बनाती थी लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आता था। और ये चीज बिल्कुल है, मैं मेरी प्रशंसा करने को नहीं कह रही हूँ। जैसे मैं जो भी प्रसाद बनाती हूँ तो घर में सब कहते हैं कि तुम तो अपनी मम्मी से भी ज्यादा अच्छा खाना बनाने लगी हो। तो इसका अर्थ क्या है? हम में कोई कैपेसिटी नहीं है कि हम कुछ बना पाए, ये सब भक्ति का प्रभाव होता है। भक्ति करते करते जो भी गुण व्यक्ति में आने लगते हैं, वो जो भी काम करता है उसमें वो दिखने लगते हैं। जो भी माता जी है यहाँ पर, मे बी आप इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं। पहले जो खाना बनाते थे पर अब जो खाना बनाते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। चाहे से पहले भी आप बहुत अलग अलग टेक्निक्स लगाकर खाना बनाते थे, बट अब जो खाना बनाते हैं उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। तो ये सब भक्ति करने का प्रभाव है।
ये चीज देखिए बिल्कुल सही है। मेरी जो नानी थी, मुझे उनके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ऑफ कोर्स भक्ति वो नहीं कर रही है, तो अब वो टेस्ट नहीं आता। ऑफ कोर्स मैं बिना जो उनके हाथ का खाती भी नहीं हूँ। अभक्तों का खाना नहीं खाना चाहिए। यही चीज तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि आगे और भी डीप में पढ़ेंगे कि नॉन डिवोटीज के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। तो देखिए सिर्फ खाने का ही कितना प्रभाव पड़ता है, ये जो टॉपिक है इसी वजह से बीच में मैं डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आप सबको पता लगे कि जो प्रसाद हम खा रहे हैं वो ऑर्डिनरी चीज बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों के लिए जिनकी खाना पकाने की सेवा सुबह जल्दी शुरू हो जाती है, उनके लिए बहुत जल्दी उठना और खाना पकाने से पहले कम से कम कुछ माला जप करना सबसे अच्छा है, बजाय इसके कि बिना मंत्र उच्चार के खाना बनाना शुरू कर दे और अपनी माला बाद में करने के लिए छोड़ दे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी एक कारण है कि सुबह ही माला करने को क्यों कहा जाता है। आप सोचिए ना, माला करने के बाद में, चैंटिंग करने के बाद में आप खाना पका रहे हैं, उसकी क्या वर्ड बोलेंगे उसको, वर्ड भी मुझे पता नहीं है, मुंह पे नहीं आ रहा है, पर वो जो प्योरिटी है आप सोचिए ना उसका। मन हम जप करने के बाद में खाना बना रहे हैं, सबकी चेतना अपने आप परिवर्तित होने लगेगी। जो चैंटिंग हम कर रहे हैं, दीज आर लाइक मैजिक वर्ड्स, जादुई शब्दों की तरह है ये, किसी की भी चेतना को परिवर्तित कर देता है। तो अब कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, तो माला करने के बाद में आप जो प्रसाद बना रहे हैं वो खाते खाते उसकी चेतना परिवर्तित कैसे नहीं होगी? क्योंकि तैयारियां कृष्ण को अर्पित करने के लिए होती है। रसोइये को उन्हें सूंघना, चखना, देखना या यहाँ तक कि आनंद की इच्छा से उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो सिर्फ चखने की बात नहीं आ रही है यहाँ, सूंघना भी नहीं चाहिए। ये देखिए, ये चीज तो अभी हम पढ़ रहे हैं तब समझ आ रही है। मुझे कुछ हफ्ते पहले की बात याद है। प्रभु जी बता रहे थे कि कोई नारियल के लड्डू बनाए थे, तो बनाकर वो रख दिए थे, उनको काफी दिन हो गए थे बनाए हुए, तो देखने से तो लग रहा था कि वो खराब हो गए हैं। तो किसी भक्त ने कहा आप सूंघ कर देख लीजिए खराब हुए या नहीं। तो प्रभु जी ने कहा कि नहीं, सूंघना नहीं चाहिए, चखना भी नहीं चाहिए और सूंघना भी नहीं चाहिए। ये चीज मुझे भी मालूम नहीं थी कि खाने को सूंघना भी नहीं चाहिए। तात्पर्य क्या है, हमारी जो इंद्रियां हैं उनसे स्पर्श नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम प्रसाद ऑफर करने से पहले सूंघ रहे हैं तो वो भी एटिकेट नहीं है। अब देखना मतलब देखना नहीं चाहिए, आंखें बंद करके थोड़ी ना प्रसाद बनाएंगे हम। देखने से यहाँ तात्पर्य है कि जो भी कुक है, प्रसाद बना रहा है, तो ऑफर करने से पहले कोई दूसरा व्यक्ति उसे नहीं देखना चाहिए। अब ये क्यों कहा जा रहा है, इसका क्या कारण है? क्योंकि आप देखेंगे जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, देखिए काफी सारी चीजें जो है, काफी सारी नहीं, सारी ही चीजें जो है, जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है सिर्फ वो ही समझ सकता है। अभक्त बिल्कुल भी इन चीजों को समझ ही नहीं सकता कि ये जो कर रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। जैसे आप देखिए ना, भगवान के जो बर्तन हैं वो ऊठे बर्तनों में नहीं धोना चाहिए जिसमें हम नॉर्मली खाना खाते हैं, बस सामान्य जो व्यक्ति है वो उन्हीं बर्तनों में उन बर्तनों को धो लेते हैं। मतलब ऑफ कोर्स उसमें नहीं रखते हैं, बट उनके साथ ही तो धो तो लेते हैं। तो ये एटिकेट जो है, अगर व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, प्रामाणिक शास्त्र नहीं सुन रहा है, तो उसको कभी समझ आएंगे ही नहीं कि ये कर क्यों रहे हैं।
उनको झंझट लगेगी, अरे इतने सारे रूल्स कौन फॉलो करेगा, जबकि ऐसे कोई रूल्स है नहीं। तो यहाँ पर देखने के लिए इसी वजह से मना किया जा रहा है कि जैसे कुछ भी बनता है, दिखने में अगर कोई भी डिश है वो बहुत टेस्टी लग रही है, तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसको देखकर ही उसके मन में क्या आएगा, क्या लिख रहा है यहाँ, आनंद की इच्छा से उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ना ही रसोइये को यह सोचना चाहिए कि बाद में अन्य भक्त या उसके परिवार के सदस्य प्रसाद का आनंद कैसे लेंगे। देखिए इसका मतलब क्या है, जब कृष्ण का प्रसाद तैयार किया जा रहा है तो किसी को भी भोजन का आनंद लेने का ध्यान नहीं करना चाहिए। अब कोई भी व्यक्ति है, भोजन देखते ही उसके मन में क्या आता है, मैं इसको खा लूं। काफी सारी चीजें हैं, आगे हम पढ़ेंगे। भक्तों की देखो यही चेतना होती है कि भगवान को ऑफर किए बिना ही वो सब कुछ खाना चाहते हैं। कुछ भी घर में आएगा बस तुरंत उठाया गया पेट में, उनके दिमाग में ही नहीं आता कि भगवान को देना भी है। तो इस वजह से ये रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, कुछ बातें हैं जो बताई जा रही है जिसका ध्यान रखना चाहिए। रसोइये से यह पूछना कि वह क्या बना रहा है ताकि पहले से ही उसका स्वाद लेना शुरू कर दे, अपराधजनक है। अब सोचिए ना, जैसे पाव भाजी बन रही है तो पाव भाजी के नाम से अरे वाह वाह क्या शानदार पाव भाजी खाएंगे आज तो मजा आ जाएगा, ये वो कुछ भी वो कहने लगेंगे, जबकि अभी तक भगवान को ऑफर भी नहीं हुआ। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई जा रही है कि वो ठीक नहीं है। अब देखिए जितना फॉलो होता है उतना हम कर सकते हैं, एग्जैक्टली अगर फॉलो अभी शुरू में कर भी नहीं पा रहे हैं हो सकता है अगर कोई नया भक्त हो सुने तो वो तो डर जाए, अरे इतने सारे नियम कायदे हैं भगवान को भोग लगाने के, पर हम सुन रहे हैं ताकि समझ में आए। एटलीस्ट कुछ चीजें जितना हो सके फॉलो कर सकते हैं। एक भक्त सोचता है कि यदि कृष्ण चाहे तो वे अपने अवशेषों को अपने भक्तों के लिए छोड़ देंगे, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अवशेष मतलब रेमिनेंट्स, बचा कुचा। प्रसाद शब्द का यही अर्थ है। तो ये चीज हमने कल डिस्कस करी थी कि प्रसाद का मतलब क्या है। हमने भगवान को भोग लगाया और भगवान ने वो खाकर छोड़ दिया, तो वो जो बचा कुचा खाना है उसे प्रसाद कहा जाता है। हालांकि बचा कुचा तो दिखने में तो वो लगता है एज इट इज जैसा रखा था वैसी प्लेट बाहर आ रही है, पर कृष्णा उसको स्वीकार करते हैं। और कोई भी व्यक्ति खाना स्वीकार करने के बाद में उसको छोड़ देता है तो उसे बचा कुचा कहते हैं, अवशेष कहते हैं, रेमिनेंट्स। भोग और प्रसाद शब्दों को समझा जाना चाहिए और इन्हें मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए। भोग का शाब्दिक अर्थ है आनंद या जिसका आनंद लिया जाना चाहिए। प्रसाद के संबंध में यह भगवान के लिए भोजन की तैयारी या कच्ची सामग्री को संदर्भित करता है, लेकिन अभी तक उन्हें अर्पित नहीं किया गया है, इसलिए प्रसाद पकाने या प्रसाद चढ़ाने की बात करना गलत है। भोजन की तैयारी या कच्ची सामग्री को संदर्भित करता है, लेकिन अभी तक उन्हें अर्पित नहीं किया गया है। ठीक है, ये डबल हो गया। देखिए इसका अर्थ क्या है, जो भी हम इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको प्रसाद के साथ हम मिक्स ना कर दें, उस चीज का ध्यान रखने को यहाँ कहा जा रहा है। कई बार क्या होता है कि हम कोई ऑफर्ड चीज ही किचन में रख देंगे और साथ ही में कुछ नया भी बनाने लगते हैं भगवान के लिए ही। तो इस चीज का ध्यान रखने को कहा जा रहा है कि वो जो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रसाद के साथ मिक्स ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। पहले जब प्रसादम जल के बारे में बताया गया था कि प्रसादम जल पीना चाहिए, तो नादानी में मैं पहले क्या करती थी, ठीक है पूरा जो प्रसादम जल है वो मिला दिया पॉट में, फिर उस प्रसादम जल से ही मैं और प्रसाद बनाने लगती थी। तो ये नादानी तो हुई।
फ्रेश इंग्रेडिएंट्स को प्रसाद के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखने को कहा जा रहा है। रस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज किचन स्टैंडर्ड्स। अब चलिए हमारी जो क्लास है हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। विल डिस्कस दिस टॉपिक टुमारो। किसी का कुछ क्वेश्चन तो नहीं है? ऑलराइट। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण प्रसादम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।